जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर थर्ड के लिए जो हिंदी साहित्य की जो क्लासेस थी वो हमारी शाम को 6 बजे होनी थी, लेकिन किसी कारणवश से जो कल शाम को 6 बजे क्लास नहीं हो पाई, इसीलिए आज से जो है सुबह ये क्लास हो रही है। और इस क्लास के अंदर कल जो रह गया था उसका हम कवर करने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करिएगा। परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार ये क्लासेस आपको मिल रही है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए सबसे पहले यहाँ पर यह सूचना है कि जो भी एमजीएसयू यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी स्टूडेंट है और वो थर्ड सेमेस्टर के अंदर है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो उपलब्ध सब्जेक्ट के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके हिंदी साहित्य के नोट्स हमारे पास मिल जाएंगे, भारत का इतिहास के मिल जाएंगे, और अनुसंधान पद्धति यानी अनुसंधान पद्धति शास्त्र जिसे हम कहते हैं रिसर्च मैथोलॉजी या फिर प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग है, ये चारों सब्जेक्ट यदि आपके पास है तो इनके जो है इन सब्जेक्ट के जो नोट्स है वो हमारे पास मिल जाएंगे, और इन नोट्स को पढ़ करके आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे। और इन नोट्स आपको किस प्रकार से मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं 9602977341 पर आपको मैसेज करना है। केवल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये सूचना रहने वाली है। कल की क्लास के अंदर हमने जो है परसों की क्लास के अंदर हमने जो किया था आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनको जो है कंप्लीट करने वाले हैं। आज का जो पोर्शन रहेगा उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे हैं उन सभी को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। चलिएगा वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न है कि वसुधा हंस हंस कर गले मिली में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर जो है आपके जो है मानवीकरण अलंकार भी है, और यहाँ पर हंस जो है इसके अंदर पुनरुक्ति हुई है, इसलिए पुनरुक्ति अलंकार भी यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपके ए और बी यहाँ पर यानी इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर नरेश मेहता है, तो नरेश मेहता क्या थे, तो नरेश जो मेहता थे वो आपके कवि भी थे, कथाकार भी थे और विचारक भी थे, यानी उपरोक्त सभी इसके अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो तीसरा सप्तक में प्रयोगवादी कविता को नाम दिया गया है, तो कौन सा नाम दिया गया है, तो तीसरा जो सप्तक है उसके अंदर जो प्रयोगवादी जो कविता है उसको नई कविता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशित किया गया था या कब प्रकाशित हुआ था, तो वो हुआ था आपके जो है आपके 1951 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि डूबते मस्तूल उपन्यास के लेखक कौन है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा नरेश मेहता। जी हाँ साथियों, नरेश मेहता है वो डूबते मस्तूल उपन्यास के क्या है लेखक है। नेक्स्ट है कि नरेश मेहता का नाट्य साहित्य है, तो नरेश मेहता का जो नाट्य साहित्य है वो आपके सुबह के घंटे जो है नरेश मेहता का नाट्य साहित्य है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि किसी विदाई से किसकी विदाई से हिंदी साहित्य संसार में सन्नाटा और गहरा हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा नरेश मेहता की ये जो है आपके किसकी विदाई से हिंदी साहित्य संसार में सन्नाटा और गहरा जो है गहरा हो गया, तो यहाँ पर जो नरेश मेहता थे उनकी विदाई से। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा कि नागार्जुन का जन्म कब हुआ था, तो नागार्जुन का जो जन्म हुआ था वो 1911 ईस्वी के अंदर हुआ था, और नागार्जुन का जो जन्म हुआ था वो आपके कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था आपके दरभंगा के अंदर। कहाँ पर हुआ था, दरभंगा के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है कि वैद्यनाथ मिश्र किस साहित्यकार का नाम है, तो यहाँ पर वैद्यनाथ जो मिश्र है वो किस साहित्यकार का नाम है, तो वो नागार्जुन जी का ही नाम है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि नागार्जुन का विवाह किस वर्ष हुआ था, तो वो हुआ था आपके 1932 ईस्वी के अंदर इनका क्या हुआ था विवाह हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि 1936 में नागार्जुन ने कौन से धर्म की जो है दीक्षा ग्रहण की, तो वो की थी आपके बौद्ध धर्म की दीक्षा 1936 के अंदर नागार्जुन जी के द्वारा ग्रहण की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो युगधारा काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, तो युगधारा काव्य संग्रह की बात करें तो वो आपका प्रकाशित हुआ था 1953 के अंदर प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है कि 1980 में प्रकाशित काव्य संग्रह है कौन सा है, तो 1980 के अंदर जो प्रकाशित काव्य संग्रह है उसकी मैं बात करूं तो वो है खिचड़ी विप्लव देखा हमने, खिचड़ी विप्लव देखा हमने जो है 1980 के अंदर प्रकाशित हुआ काव्य संग्रह है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर है कि बरवे छंद में लिखी गई कृति है, तो बरवे छंद के अंदर कौन सी कृति लिखी गई है,
तो वो है आपकी भस्मांकुर। कौन सी? भस्मांकुर है, वो बरवे छंद के अंदर लिखी गई कृति है। नेक्स्ट पर्सन की मैं बात करूं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कब मिला था आपके, जो है आपके 1968 के अंदर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो आपके मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी कृति पर मिला था इनको, तो वो मिला था आपके पत्रहीन नग्न गाछ पर मिला था। पत्रहीन नग्न गाछ पर इनको मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो शिशु की मुस्कान किस में जान डाल सकती है? तो शिशु की जो मुस्कान है वो मृतक में जान डाल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि तुम्हारे स्पर्श से कौन पिघल कर जल हो गया? तो वो हो जाएगा पत्थर भी पिघल कर जल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो तुम्हारे स्पर्श से हृदय में किसके फूल झड़ने लगे हैं? तो वो आपके हो जाएगा जो सेपालिका के जो फूल है वो झड़ने लगे हैं। नेक्स्ट है कि मेरा मन किसके समान नीरस हो गया? तो वो हो गया था जो आपके बांस से और बबुल है, इन दोनों के समान क्या हो गया? नीरस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर है कि तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। तो इसका हो जाएगा तुम्हारी माँ का। किसका? तुम्हारी माँ का। नेक्स्ट है कि तुम्हें थकान से उबारने के लिए मैं अपनी फेर लेता हूँ। तो इसका हो जाएगा आंखें। जी हाँ साथियों, आंखें। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेत का बयान कविता किसकी रचना है? तो ये रचना जो है वो आपके नागार्जुन जी की है। किसकी है? नागार्जुन जी की है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रेत का बयान कविता में कौन सी समस्या पर प्रकाश डाला गया है? तो वो डाला गया है भूखमरी पर। इसके अंदर जो है प्रकाश है, गरीबी पर भी है और बेरोजगारी पर भी है, यानी इन सभी पर इन पर क्या है? प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो प्रेत के अनुसार भारत में कौन सी बीमारी ज्ञात नहीं है? तो वो ज्ञात नहीं है, वो आपके भूखमरी क्या है? ज्ञात नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रेत का बयान कविता में मरने वाला मास्टर कहाँ का निवासी है? तो कहाँ का निवासी है? बस्ती रूप अली का निवासी है। नेक्स्ट है कि नागार्जुन किस वाद से संबंधित है? तो किस वाद से संबंधित है? तो वो आपके हो जाएगा प्रगतिवाद से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका 1936 से माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो नागार्जुन मैथिली में किस उपन्यास से लिखा करते थे? तो वो लिखा करते थे आपके वेदेह से लिखा करते थे। जी हाँ साथियों। नेक्स्ट है कि बाबा नाम से किसे पुकारा जाता है? तो बाबा नाम से यदि किसे पुकारा जाता है तो वो नागार्जुन जी को ही पुकारा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मैथिली में इनकी पहली कविता कब छपी थी? किसकी? नागार्जुन जी की। तो वो छपी थी आपके 1930 के अंदर छपी थी। कब? 1930 के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो विलास काव्य रचना कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी आपके जो है मैथिली का जो भाषा थी उसके अंदर लिखी गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूं तो नागार्जुन का कहानी संग्रह है। तो नागार्जुन जी का जो कहानी संग्रह है वो आसमान में चंदा तेरे, आसमान में चंदा तेरे नागार्जुन जी का कहानी संग्रह है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो चित्रा काव्य रचना का प्रकाशन कब हुआ? तो चित्रा काव्य रचना का जो प्रकाशन हुआ था वो आपके 1949 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सन 1976 में प्रकाशित रचना है। तो सन 1976 के अंदर यदि कोई प्रकाशित जो रचना है तो वो है जो चंदना है, वो प्रकाशित रचना है। नेक्स्ट है कि अनहीनम है। अनहीनम है क्या है? एक ये आपके निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। नेक्स्ट है कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ? तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1914 के अंदर हुआ था। भवानी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध इनकी कविता की बात करें तो गीत फरोश इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता है। नेक्स्ट है कि भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि थे? तो ये आपके दूसरा सप्तक के क्या थे? कवि थे। नेक्स्ट है कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपके होशंगाबाद के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है कि मिश्र जी ने काव्य सर्जन कब आरंभ किया? तो इन्होंने जो काव्य संग्रह जो है सर्जन आरंभ किया था वो 1930 के अंदर किया था। कब? 1930 के अंदर। नेक्स्ट है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था प्यारे साथियों वो हुआ था 1951 के अंदर। कब हुआ? 1951 के अंदर। और नेक्स्ट है यहाँ पर सन 1956 के अंदर जो है 56 में कौन से काव्य संग्रह के प्रकाशन से इनकी जो है धाक जम गई? तो वो थी आपके गीत फरोश से। किससे? गीत फरोश से। नेक्स्ट यहाँ पर है
कि गांधी पंचशती में कितनी कविताएं संकलित की गई है, तो वो की गई है आपके 500 कविताएं यहाँ पर संकलित की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूँ तो निम्न में से मिश्र जी का काव्य संकलन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो है चकित है दुख ये भी है, व्यक्तिगत भी है और त्रिकाल संध्या भी है, लेकिन यहाँ पर युग्म जो है यहाँ पर इनका काव्य संग्रह नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो भवानी प्रसाद मिश्र का जो प्रबंध काव्य है वो कौन सा है, तो वो है कालजयी। कालजयी है वो भवानी प्रसाद मिश्र का प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट है कि गीत फरोश शब्द का अर्थ होता है, तो वो होता है आपके जो है गीतों का विक्रेता। क्या होता है, गीतों का विक्रेता गीत फरोश का अर्थ होता है। नेक्स्ट है कि गीत फरोश कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है, तो वो व्यंग्य किया गया है पूंजीवाद पर। जी हाँ, पूंजीवाद पर व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट है कि कवि को विपरीत परिस्थिति में किसे बेचना पड़ रहा है, तो वो पड़ रहा है कलम को। जी हाँ साथियों, कवि को जब विपरीत परिस्थितियां आ जाती है तो अपनी कलम को भी बेचना पड़ रहा है। नेक्स्ट है कि उपभोक्तावादी संस्कृति कौन सी है, तो उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वो पूंजीवाद जो संस्कृति होती है वो उपभोक्ता संस्कृति है। नेक्स्ट है कि कवि की प्रकृति से संबंधित कविता है, तो वो है आपके कहीं नहीं बचे, यानी कहीं नहीं बचे वो कवि की प्रकृति से संबंधित क्या है, रचना है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो कहीं नहीं बचे कविता किसका दुष्प्रभाव चित्रित करती है, तो वो करती है आपके मशीनरीकरण का जो है आज जो प्रभाव चल रहा है वो कवि के जीवन में दुष्प्रभाव का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है कि कवि का प्रकृति के प्रति कैसा भाव है, तो कवि का जो प्रकृति के प्रति जो भाव है वो आत्मीयता का जो भाव है वो रहता है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि कहीं नहीं बचे कविता में कवि ने किस पर चिंता व्यक्त की है, तो वो की है आसन संकटों पर। आसन है वो क्या है, संकटों में है। जी हाँ साथियों, कवि का जो आसन है वो संकट के अंदर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि पहाड़ अब कैसे दिखाई देते हैं, तो पहाड़ अब कैसे दिखाई देते हैं, जो नंगे दिखाई पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो कहीं नहीं बच्चे कविता में कवि क्या आग्रह कर रहा है, तो कवि आग्रह कर रहा है कि प्रकृति का संरक्षण कीजिएगा और पर्यावरण संरक्षण कीजिएगा, यानी इन दोनों का संरक्षण करें तो हम जो है सार्थक हो पाएंगे। नेक्स्ट है कि मिश्र जी के साहित्य काल कौन सा था, तो वो था आपके छायावादी तरकाल। छायावादी का जो काल था वो मिश्र जी का साहित्य का काल रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो मिश्र जी द्वारा लिखा संस्मरण कौन सा है, तो वो है आपके जिन्होंने मुझे रचा। जिन्होंने मुझे रचा मिश्र जी द्वारा रचित जो है संस्करण है, संस्मरण है। नेक्स्ट बात करें तो निम्न में से बाल साहित्य है, तो निम्न में से बाल साहित्य की बात करें तो तुक्कों का खेल है वो बाल साहित्य है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है, तो वो मिला है आपके बुनी हुई रस्सी पर। बुनी हुई रस्सी जो इनकी कृति है उन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो वो मिला था 1972 के अंदर। कब, 1972 के अंदर। नेक्स्ट है कि मिश्र जी पर किसके व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव रहा है, तो वो रहा है आपके माखनलाल चतुर्वेदी जो थे उनका जो है विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि कविता और गांधी जी के बीच सेतु का कार्य किसने किया है, तो वो किया है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने किया है। नेक्स्ट है भवानी प्रसाद मिश्र का निधन कब हुआ था, तो 1985 के अंदर इनका निधन हो गया था। मिश्र जी का निधन कितने वर्ष की आयु के अंदर हुआ था, तो वो जो हुआ था आपके लगभग जो है 71 वर्ष की आयु के अंदर हो चुका था। नेक्स्ट है कि कहीं नहीं बचे कविता की रचयिता कौन है, तो वो है भवानी प्रसाद मिश्र जी है वो इनके रचयिता है। नेक्स्ट है कि ओम पुरोहित कागज का जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपके हुआ था 5 जुलाई 1900 जो है आपके 57 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है कि ओम पुरोहित कागज का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपके श्री गंगानगर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है कि ओम पुरोहित का उपनाम क्या रहा है, तो इनका उपनाम जो रहा है वो आपके बात करें तो कागज जो इनका उपनाम रहा है, इसीलिए इनके आगे ये लगता है। नेक्स्ट है कि ओम पुरोहित का निधन कब हुआ, तो इनका जो निधन हुआ था प्यारे साथियों वो हुआ था 12 अगस्त 2016 को। 12 अगस्त 2016 को इनका निधन हो चुका था। नेक्स्ट है कि कुचरनी काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ, तो इनका जो प्रकाशन हुआ वो 1992 के अंदर हुआ। नेक्स्ट है कि कुचरण्या काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ, तो वो हुआ था आपके 2002 के अंदर।
नेक्स्ट है कि शब्द गड़गड़ा काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ, तो ये हुआ था आपके 1994 के अंदर। नेक्स्ट है कि ओम पुरोहित कौन कौन सी भाषाओं में लेखन करते थे, तो वो आपके करते थे राजस्थानी के अंदर भी करते थे, हिंदी के अंदर भी और पंजाबी के अंदर, यानी इन तीन जो भाषाएं थी इनके अंदर करते थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो इनमें से हिंदी का काव्य संग्रह है, तो हिंदी का जो काव्य संग्रह है वो आपके आदमी नहीं है, ये हिंदी का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट है कि इनमें से राजस्थानी भाषा का काव्य संग्रह कौन सा है, तो वो है आंख भर चित्राम, ये जो है आपके राजस्थानी भाषा का काव्य संग्रह। नेक्स्ट है कि थार सप्तक के संपादक है, तो वो कौन है, वो है ओम पुरोहित कागज जो है थार सप्तक के संपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि पहले थार सप्तक के कवि नहीं हैं, तो कौन से यहाँ पर कवि नहीं हैं, तो यहाँ पर बात करें तो पवन सीतासुत है, गौतम अरोड़ा है, आशा पांडे ओझा है, लेकिन नरेश मेहता यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो दूसरे थार सप्तक के कवि हैं, तो वो आपके हो जाएगा अंकिता पुरोहित कागदास यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तीसरा थार तब के कवि नहीं है, तो कौन नहीं है, तो सिया चौधरी नहीं है, सुरेंद्र डी सोनी है, जो आपके सतीश गोल्याण है, रचना शेखावत है, लेकिन जो सिया चौधरी है वो नहीं है। नेक्स्ट है कि चौथे थार सप्तक के कवि है, तो वो है आपके सुरेंद्र सुंदरम है। नेक्स्ट है कि पांचवें थार सप्तक के कवि नहीं है, तो कौन नहीं है, तो वो नहीं है आपके राजेंद्र सिंह चारण नहीं है, बाकी जो है जनकराज पारिक है, नरेंद्र व्यास है, अजय कुमार सोनी यहाँ पर इनके जो है कवि है। नेक्स्ट है कि छठे थार सप्तक के कवि है, तो छठे थार सप्तक के कवि हरीश हेरी। नेक्स्ट है कि सातवें थार सप्तक के कवि नहीं है, तो कौन नहीं है, तो आपके विनोद कुमार यादव नहीं है, इंदिरा व्यास है, डॉक्टर मोनिका शर्मा है, डॉक्टर विद्यासागर शर्मा है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ओम पुरोहित कागद का पहला कविता संग्रह है, तो वो कौन सा है, तो वो है आपके धूप क्यों छेड़ती है इनका पहला काव्य जो है कविता संग्रह है। नेक्स्ट है कि कागद की बाल कविताओं का संग्रह है, तो बाल कविताओं का संग्रह है मीठे बोलो की शब्द परी। नेक्स्ट है कि धूप क्यों नहीं छेड़ती है प्रकाशन कब हुआ था, तो इनका हुआ था 1986 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है कि 2006 में प्रकाशित किताब नहीं है, तो कौन सी ऐसी किताब है जो 2006 के अंदर प्रकाशित नहीं हुई थी, तो आंख भरे चित्राम ये नहीं हुई थी, बाकी मांडना कला हुई थी, धरती का जो गीत था वो हुआ था, और शैतान का अंत ये भी हुआ था। नेक्स्ट है कि कागज की बाल कहानियों का संग्रह है, तो वो कौन सा है, तो वो है राधा की नानी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं तो थार सप्तक की प्रेरणा कागज जी को किस हिंदी साहित्यकार से मिली थी, तो वो मिली थी आपके अगेज जी से। किससे, अगेज जी से। नेक्स्ट है कि कागज जी ने किस साप्ताहिक साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया, तो वो किया था शाश्वत सत्य का। नेक्स्ट है कि शाश्वत सत्य साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो वो होता था आपके श्री गंगानगर से। कहाँ से, श्री गंगानगर से होता था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कागदी ने जिला साक्षरता समिति में किसका संपादन कार्य किया था, तो वो किया था आपके साक्षरता परियोजना का भी, आखिर भटनेर का भी, और आखिर मेरी भाग जो 293 था उसका, यानी सभी का इनके द्वारा प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो शब्दारो न्याव है कविता में कवि ने सपने में किससे मुलाकात कर सवाल जवाब किए थे, तो वो किए थे वेद व्यास से। किससे, वेद व्यास से। नेक्स्ट है कि खेजड़ी खंड की कविता में अकाल में किसकी उपस्थिति की प्रशंसा वंदना कवि ने की है, तो वो की है आपके खेजड़ी की। किसकी, खेजड़ी की। और अंतिम क्वेश्चन है कि आंख भर चित्राम काव्य संग्रह में किससे संबंधित कविताएं संकलित है, तो वो है आपके कालीबंगा से। तो गाइज आज की इस क्लास के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं पूरे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रेगिस्तान वाले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपने एंड तक देखा है तो आपको निश्चित रूप से अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं
अन्य क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।